Good morning, everyone. Today's class topic is pronoun. What is pronoun and kinds of pronoun? So let's start. What is pronoun? The definition for pronoun is pronoun refers to someone or something when you do not need to use a noun because the person or thing has been mentioned earlier. So pronoun हमारे वो words होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन के प्लेस पे जब ऑलरेडी आप पर्सन और थिंग मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोनाउन को ऑलरेडी यूज़ नाउन को ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं और अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग देम आप उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं मीन्स ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन इन अ सेंटेंस जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन बार बार सेम नाउन को रिपीट करने की जगह पे हम जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं नाउन की जगह पे नाउ फॉर एग्जाम्पल Sam is absent because Sam is ill. So in this sentence, Sam is repeated for 2 times. So this is looking quite awkward. Instead of using Sam 2 times, we can use Sam is absent because he is ill. So instead of using Sam again, we have used a pronoun that is he. So हमने ही को यूज़ किया एज ए प्रोनाउन सैम को 2 बार रिपीट ना करके उसकी जगह पे एक प्रोनाउन को हमने यूज़ किया नाउ इट इज़ looking quite good now. So next example, Meena is intelligent. Meena is a good in English. Meena is intelligent. Meena is good in English. In next sentence, Meena is intelligent. She is good in English. So she is being used in place of Meena. तो मीना को and again repeat ना करके उसकी जगह पे जो word हमने use किया है मीना के लिए वो हमारा pronoun है that is she. So इस तरह से जो प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेस करते हैं नाउन को इन ए सेंटेंस और वो अवॉइड करते हैं रिपीटिशन को ऑफ सेम नाउन अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस एंड जो हमारे कॉमन प्रोनाउंस होते हैं मींस लिस्ट ऑफ प्रोनाउन हमारे होते हैं आई वी यू दे ही शी इट this, that, these, those, one, somebody, anyone, none, who, whom, which. Most of the time ये हमारे words होते हैं जो as a pronoun हम use करते हैं. Now kinds of pronoun. There are 9 types of pronoun. First one is personal pronoun. Second, reflexive pronoun. Third, empathetic pronoun. Fourth, reciprocal pronoun. Fifth, demonstrative pronoun. Sixth, interrogative pronoun. 7 indefinite pronoun. 8 distributive pronoun and 9 relative pronoun. So let's discuss one by one. The first one is personal pronoun. What is personal pronoun? A personal pronoun is a pronoun which is used instead of the name of person, place, animal or thing is called personal pronoun. ये क्या होते हैं स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम स्पेशली पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स के नेम की जगह पे यूज़ करते हैं उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम ना लेके उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं मीन्स ये सब्स्टिट्यूट होते हैं फॉर ए पर्सन नेम फॉर ए एनिमल नेम फॉर थिंग्स नेम फॉर प्लेसेस नेम उनकी जगह पे जो सब्स्टिट्यूट हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं फॉर फर्स्ट पर्सन वी यूज़ आई और वी फॉर सेकंड पर्सन वी यूज़ यू फॉर थर्ड पर्सन दे ही शी इट सो इस तरह से हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये सारे होते हैं जिनको हम इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे कहलाते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू द स्टोर आई डोंट वॉन्ट टू लीव शी रन ए ग्रेट शॉप इन द टाउन यू कांट लीव सो इस तरह से ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए सारे जो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट तो वो होते हैं जो सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्क करते हैं एज द ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में वर्क क्या करते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस सो यूज़ होते हैं इसमें वर्ड्स मी अस फॉर फर्स्ट पर्सन फॉर सेकेंड पर्सन वी यूज़ यू for third person
them, him, her, it. सो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी. नेक्स्ट इज गो टॉक टू हर. सो जो हर है यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. नाउन की जगह पे मी को यूज़ किया गया है, प्रोनाउन यूज़ किया गया है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है. तो ये हमारा मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. गो टॉक टू हर क्या है, इसमें हर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज अजीत पुट द गिफ्ट अंडर इट. अजीत पुट द गिफ्ट अंडर इट. सो इट क्या है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो इस तरह से. नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, द प्रोनाउन विच शो ओनरशिप और पोजेशन ऑफ ए नाउन. जो नाउन की ओनरशिप और पोजेशन को शो करते हैं वो हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. पजेसिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं, फॉर फर्स्ट पर्सन वी यूज़ माइन एंड आवर्स, फॉर सेकेंड पर्सन वी यूज़ योर्स, फॉर थर्ड पर्सन वी यूज़ देयर्स, हिज, हर, इट्स. इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, इज दैट माई बुक. And next is no, that's his book. No, that's his book. So इस तरह से हम possessive pronoun को यूज़ करते हैं. जो ऊपर हमारा है वो हमारा एज एन एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है, इज़ दैट माई बुक. सो माई क्या है इसमें, यहाँ पे एडजेक्टिव को, पोजेसिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है. और जब इसी को हम पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो माई का माइन हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन. आई सपोज दोज क्लोथ्स आर योर्स. सो इस तरह से हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, reflexive pronoun are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो सेल्फ और सेल्व्स के द्वारा एंड होते हैं. इनके एंड में सेल्फ लगा होता है या फिर सेल्व्स लगा होता है. और जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है, मीन्स सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी वही होगा. सब्जेक्ट के जो एक्शन का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा. तो हम तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. When the subject and the object of a sentence refer to same thing, refer to same person, and these pronouns end in self or selves. For example, myself, yourself, himself, herself, itself, ourself. इस तरह से. Now, example sentence for reflexive pronoun. The first one is I have hurt myself. आई हैव हर्ट माई सेल्फ. सो एक्शन जो है, सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, आई हैव हर्ट. उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है. सो जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, दोनों सेम है और सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट पे ही हो रहा है. देन ऐसे में जो हमने यूज़ करते हैं वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इन वर्ड्स के एंड में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है. नाउ नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, ए कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन इज रेफर्ड to as emphatic pronoun when it is used to add emphasis on the subject of the sentence. Means complex pronoun होते हैं ये हमारे. जब इनका उपयोग हम, इनका जो यूज़ होता है एम्फेटिक प्रोनाउन का, हम करते हैं जब हमें एम्फेसाइज करना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना होता है बहुत ज़्यादा. तो उस टाइम पे हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ. आई विल बिल्ड द हाउस
माई सेल्फ, मैं घर को खुद बनाऊंगा। सो ये सेंटेंस के मीनिंग पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालते, लेकिन इसमें कुछ एम्फिसाइज करना होता है, इंटेंसिफाई करना होता है सब्जेक्ट के एक्शन को, सब्जेक्ट के वर्क को। तो इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं, और ये वर्ड भी मैक्सिमम टाइम सेल्फ और सेल्व्स में ही ख़त्म होते हैं। हमेशा इन्हें इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, और स्पेशली एम्फेसाइज करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को हम इन्हें यूज़ करते हैं। टिपिकली हमें हमेशा देखने को मिलता है वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन। ये हमेशा जिस नाउन को इंटेंसिफाई या एम्फेसाइज कर रहे होते हैं तो उसके जस्ट बाद हमें ये देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा नाउन के जस्ट बाद मिलते हैं जिसको ये इंटेंसिफाई कर रहे होते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। सब्जेक्ट के एक्शन का जो रिजल्ट होता है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन का जब हम सब्जेक्ट के एक्शन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, उसको इंटेंसिफाई करके हमें दिखाना होता है, शो करना होता है, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, we will watch the show ourselves, we will watch the show ourselves। so इस तरह से जब हम शो को खुद देख लेंगे। नेक्स्ट इज you yourself can tell us about the situation, you yourself can tell us about the situation। तो इस तरह से जब यू है, यू के ही वर्क को इंटेंसिफाई करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हमने दोबारा से एक अगेन योरसेल्फ वर्ड को यूज़ किया है, जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। दोनों सेम ही लगते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम लगते हैं, बट ओनली डिफरेंस इज इंटेंसिव प्रोनाउन जो हमारा होता है वो इसेंशियल नहीं होता सेंटेंस के फुल मीनिंग के लिए। मीन्स एम्फेटिक प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर ए सेंटेंस मीनिंग, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा होता है वो इसेंशियल होता है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज reciprocal pronoun। what is reciprocal pronoun? A pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action of same time। ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वो प्रोनाउन होते हैं जब when two or more people, दो या दो से ज़्यादा पीपल एक ही वर्क को आपस में करते हैं, ठीक है। दे आर डूइंग आउट, दे आर कैरिंग आउट एन एक्शन ऑफ सेम टाइम। एक ही टाइप का जो एक्शन होता है वो आपस में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब कर रहे होते हैं, ऐसे टाइम पे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। देर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हमारे सिर्फ टू ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, एंड बोथ ऑफ देम अलाउ यू टू मेक सेंटेंस सिंपलर। और वो दोनों ही आपको सेंटेंस को सिंपलर बनाने के लिए अलाउ करते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन यू नीड टू एक्सप्रेस द सेम जनरल आइडिया और मोर देन वंस। तो स्पेशली जब यूज़ किए जाते हैं जब आप सेम जनरल आइडिया को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। कौन से हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन? द फर्स्ट वन इज ईच वन, सेकेंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, we give each other gifts during the holidays, we give each other gifts during the holidays। तो हम एक दूसरे को ही गिफ्ट देते हैं हॉलीडेज़ के दौरान। सो वो क्या है, टू और मोर देन टू पीपल हैं जो आपस में ही एक ही सेम वर्क को करते हैं, आपस में गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सेंटेंस 2, द स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। सो प्रैक्टिस स्पीच देने के बाद स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो सेम टाइप ऑफ वर्क है जो वे आपस में कर रहे हैं। तो इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। Now, next is distributive pronoun. No, sorry, demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun? Is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी पोजीशन को दिखाते हैं कि वो नियर है या फार है।
और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। लाइक दीज, दोज, दिस, दैट, सच। तो दीज और दोज जो है हमारे वो प्लूरल हो गए, दिस दैट हमारे सिंगुलर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। सो यहाँ पे जो दिस यूज़ किया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये हमारी फारनेस और नियरनेस मीन्स दिस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, नियर दिखाने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर थिंग की पोजीशन जब नियर होती है तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो दिस यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ योर पेन। दैट को हम फारनेस दिखाने के लिए शो करते हैं। जब कोई चीज़ हमसे फार होती है, फार प्लेस पे होती है, तो दैट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दीज आर माई बुक्स, प्लूरल है, प्लूरल दिखाने के लिए और नियरनेस दिखाने के लिए। दोज आर योर पेन। सो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ करते हैं, जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं और पोजिशन को इंडिकेट करते हैं, नियरनेस और फारनेस को इंडिकेट करते हैं। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, इज ए प्रोनाउन विच इज़ यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी। जब हम क्वेश्चन को पुट करते हैं, ऊपर क्वेश्चन पुट करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउ हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, विच, हु, व्हाट, whom और whose। तो 5 टाइप के हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। नाउ विच को हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट। जब हम पीपल और ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, हु फॉर एग्जाम्पल, विच सीट वुड यू लाइक, विच कलर डू यू प्रेफर। नेक्स्ट इज हु को यूज़ करते हैं टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। जब हम पीपल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, हु वॉज ड्राइविंग द कार, हु इज़ दैट, इस तरह से। व्हाट को हम यूज़ करते हैं टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट। जब हम पीपल और ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम। whom वी यूज्ड फॉर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। whom को हम पीपल के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए whom did you speak to, इस तरह से यूज़ करते हैं। लास्ट इज whose वी यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिलेटेड टू पोजिशन। whose का हमेशा हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट के लिए, और हमेशा इसका पोजेशन शो करने के लिए। मीन्स हुज स्वेटर इज़ दिस, हुज फोन इज़ दैट। सो पोजेशन दिखाने के लिए हम हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट। नाउ हु इज़ बीइंग यूज्ड एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हियर। नेक्स्ट इज वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी। सो यहाँ पे वॉट कैसे यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर, विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर। विच कैसे यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। सो इस तरह से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? Relative pronoun is one which is used to refer to noun mentioned previously, whether they are people, place, things, animals or ideas. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, जो ऑलरेडी मेंशन हमारे प्रीवियसली नाउन होते हैं उन्हीं को रेफर करते हुए ये उनके मीनिंग में ही कुछ ऐड कर रहे होते हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे यूज़ किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए। क्या कनेक्ट करने के लिए? क्लॉज और फ्रेज को, किसी क्लॉज को या किसी फ्रेज को नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और हमेशा वी ऑफन सी दैम व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दोज पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन। जब हमें उन दो पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गई चीज़ कि रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं क्लोज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन के साथ, जब हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है सेंटेंस में। नाउ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई नो जया हु हेल्प्ड मी इन दिल्ली। आई नो जया
तो सेंटेंस क्या है, आई नो जया, मैं जया को जानता हूँ। अब जया के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो हमने एक क्लोज यहाँ पे ऐड कर दी है। क्लोज क्या है हमारी, हु हेल्प मी इन दिल्ली, ये हमारी क्लोज है। तो क्लोज कनेक्ट करने के लिए हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है वो है हु। तो जया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने यहाँ पे एक क्लोज ऐड की है, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज आई नो द गर्ल हु वांटेड टू मीट योर ब्रदर, मैं गर्ल को जानता हूँ, कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन उस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा एडिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए आगे की क्लोज को ऐड किया गया है, हु वांटेड टू मीट योर ब्रदर मदर। सो इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज शो मी योर बैग which was stitched by her, show me your bag which was stitched by her। so इस तरह से which bag, उसी बैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब ऐड की जा रही है तो ये क्लोज यहाँ पे ऐड किया गया which was stitched by her। so इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किए जा सकते हैं। so now two more kinds of pronoun remains, which one, the इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमारे कौन कौन से प्रोनाउन बचते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, डू स्टडी बोथ ऑफ देम एट होम एंड एटलीस्ट मेक 5 sentences for both type of pronoun, for indefinite pronoun and for distributive pronoun. Thank you all.